Namaskar Mithila. I'm a lucky guy because I was born in Mithila. Only the name is enough, Mithila. The palace where Sita was born. She is called माँ जानकी. आइए अपने टॉपिक पे आते हैं. बच्चों का डिमांड है, कई बच्चों का डिमांड है सर अंग्रेजी कैसे सीखें. अंग्रेजी बहुत हार्ड लगता है सर, उस पर एक वीडियो बनाया जाए. इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिससे बच्चे को अंग्रेजी से डर ना लगे. अंग्रेजी बेहद ही आसान भाषा है. मैं कहना चाहूँगा कि भाई जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, सारी भाषाएं आसान हैं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने गंभीरता से लेते हैं. इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ टू जस्ट टेक इट सीरियस. इफ यू जस्ट टेक इट सीरियस, लैंग्वेजेस आर नथिंग. लैंग्वेजेस आर वेरी सिंपल. भाषाएं काफी आसान है भाई. आइए आप पे डिपेंड करता है. अंग्रेजी एक भाषा है और ये माहौल पे डिपेंड करता है. आपका कैसा माहौल है, आपके आसपास कैसे माहौल है, जैसा माहौल होगा उसके अनुकूल आप ढल जाएंगे. अंग्रेजी सीखने के लिए क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है. अंग्रेजी एक अच्छा वक्ता आपके घर में, आपकी फैमिली में एक अच्छा वक्ता है. अब उसके माहौल में ढल करके अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. अंग्रेजी को जब तक आप सब्जेक्ट समझेंगे तब तक आपको भारी लगेगा. बहुत बेहद ही आसान है भाई अंग्रेजी भाषा. मैंने क्या कहा, सारी भाषाएं आसान है. कुछ भाषाएं जैसे फ्रेंच है, जापानीज है, कुछ हार्ड है. अंग्रेजी से हार्ड है फ्रेंच. बट अगर पूरी लगन से आप फ्रेंच भी पढ़ेंगे, फ्रेंच भी सीखेंगे, जापानीज भी सीखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. दैट्स अ वेरी सिंपल. इंग्लिश इज वेरी वेरी सिंपल language. That's a very very handy task for you dear. That is very very cheaply task for you. I just told in the back time, it is totally depend on you how to just take it serious. If you just take it serious, English is nothing before you. You can speak English like an Englishman, you don't have any problem. But it is totally depend on you, provided you should take it serious. बहुत आसान है, बेहद आसान है भाई. अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा माहौल चाहिए. एक अच्छे माहौल की जरूरत है. जब तक आपका माहौल अच्छा नहीं होगा, आप अंग्रेजी की गोली मारो, कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हो. भाषा की भी गोली मारो, कोई भी ऐसी चीज नहीं सीख सकते आप. कहते हैं अभ्यास ही वास्तविक विद्या है. आप जितना अभ्यास करोगे, आप जितना रियाज करोगे किसी भी काम में, उतना ही दक्ष बनते जाओगे. आपने अवश्य सुना होगा, हिंदी का एक दोहा अवश्य सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान. आपने अवश्य सुना होगा. इसीलिए आप जितना प्रयास करोगे, आप जितना रियाज करोगे, आप जितना अभ्यास करोगे, आपको उस क्षेत्र में दक्षता आपकी उतनी ही बढ़ती जाएगी. इसलिए अभ्यास बहुत बड़ी चीज है. अंग्रेजी, खासकर अंग्रेजी सीखने के लिए एक अच्छा वक्ता आपके घर में होना चाहिए. एक टोली बनाइए, आप एक ग्रुप बनाइए, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए. एक छोटा छोटा टॉपिक रोज लीजिए. आप एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे आप हर दिन पूरे दिन प्रयास करो. खुद मिरर के सामने में, आईने के सामने में छोटे छोटे टॉपिक को बोलना प्रारंभ करो. आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे सामने कोई है, मेरा दोस्त है. योर मिरर इज लाइक योर फ्रेंड. आप ये समझिए कि योर मिरर इज लाइक योर फ्रेंड. ये आपका फ्रेंड है, मिरर आपका फ्रेंड है. आप फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो. डेली छोटा छोटा टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे चर्चा कीजिए. जब आप फ्री रहते हैं, फ्री के समय में उस टॉपिक को दोहराते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए. और कमरे बंद करके, या खुला ही कोई दिक्कत नहीं हो भाई. मैंने इसलिए कहा कमरे बंद कर देना ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे. खुले कमरे में भी
खुले कमरे में आप आराम से बोल सकते हो, मिरर के सामने बोलिए उस टॉपिक को। इडियम्स फ्रेज का ख्याल रखना ज़रूरी है, साथ ही साथ वर्ड्स का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा वक्ता है, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें वर्ड को नहीं रटना है, वर्ड्स को नहीं रटना है, फ्रेजेस को नहीं रटना है, ऐसे ही अंग्रेजी सीख ले, तो आप अच्छी तरह से फिर भी आप सीख सकते हो। लेकिन देयर इज ए कंडीशन, एक शर्त है, उस वक्ता के साथ आपको हिंदी में बात नहीं करनी है, अन्य लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। उस वक्ता के साथ आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करो, चाहे गलत हो, वेदर यू आर रॉन्ग और राइट, इट डजंट मैटर, आई टोल्ड यू, गलत हो या सही हो, आप इंग्लिश में ही बात करो। निश्चित रूप से आपको वर्ड रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इडियम्स फ्रेजेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है भैया, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको वर्ड्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इडियम्स फ्रेजेस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक अच्छा माहौल होना चाहिए। अगर आपके पास माहौल नहीं है तब आपको किताब की सहारा ज़रूरी है, आपको क्लासेस ज़रूरी है, आपको ट्रेनर ज़रूरी है, आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनर हमें गाइड करते हैं, ट्रेनर हमें बताएंगे किस राह में हमें चलना है, किस दिशा में हमें चलना है। इसलिए एक बुरे पेशेंट को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, जिस तरह से ठीक उसी तरह से एक कमज़ोर विद्यार्थी को एक अच्छे अंग्रेजी डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे मैथ डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे साइंस डॉक्टर की ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा इसको समझिए कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा सीखने के लिए क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाषा सीखने के लिए माहौल की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी दक्ष, किसी भी हुनर को, किसी भी स्किल को सीखने के लिए क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस माहौल में अगर चले जाएंगे, माहौल में एक अच्छा गाइडेंस होगा, एक अच्छा ट्रेनर होगा, आपको ट्रेन कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी को हमेशा भाषा ही समझे, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए आसान होगा। हमारे बिहार में क्या बोली जाती है? हमारे बिहार में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। हमारे बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो आप कहेंगे भाई हिंदी बोली और भाषा क्या है? बोली और भाषा में बहुत अंतर है। बोली का मतलब है कि हम जो भी बोलते हैं सीधे बोलते हैं, और भाषा का मतलब होता है पूरे उच्चारण के साथ बोला जाता है। कोई भी भाषा उच्चारण के साथ बोली जाती है वो भाषा कहलाती है, और सीधे मुंह से निकलता है वो बोली कहलाता है। जैसे हमारे बिहार में बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स में अंतर नहीं समझते हैं। हिंदी में 3 स होते हैं, तालव्य स, दंत स